देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। कांग्रेस और बीजेपी मैदान में है, इसलिए इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबले की पूरी उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी वैसे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, लेकिन दिल्ली में गठबंधन पर बात नहीं बन पाई। दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है और इसी बीच इंडिया गठबंधन में दरार की भी खबरें सामने आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव के लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ही कांग्रेस के खिलाफ हैं और आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में कांग्रेस को कमजोर बताया है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष दिल्ली में बीजेपी की हार और आम आदमी पार्टी की जीत की उम्मीद कर रहे हैं। सीधे तौर पर दोनों दलों ने कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। वो कैसे, इस रिपोर्ट में तफसील से समझिए। अब दिल्ली में सूरत ये है कि ममता और अखिलेश चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीते। वहीं बीजेपी डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है और कांग्रेस का मानना यह है कि दिल्ली वालों की पहली पसंद कांग्रेस है। अब ऐसे में दिल्ली का चुनाव दिलचस्प और त्रिकोणीय भी हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन किया था। कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी थी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर। हालांकि इससे बीजेपी के प्रदर्शन पर कोई अंतर नहीं पड़ा और उसने एक बार फिर दिल्ली की सभी 7 सीटें जीत ली। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बारी आई तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर हमलावर भी। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। वहीं कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस लगातार शराब घोटाला, सीएम हाउस, यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी की बी टीम की भूमिका निभा रही है। बता दें कि लगातार 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। 2100 रुपए की मासिक सहायता देने के प्रावधान वाली आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के मुकाबले कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। उसने वादा किया है कि सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका भी है। इन चुनावों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अवसर ये है कि पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल से दिल्ली विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस के पास इस विधानसभा चुनाव में अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से हासिल करने का शानदार मौका है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले कुछ सालों से आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो गया है। अगर कांग्रेस को कुछ सीटें भी मिलती है तो इससे पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और अगर दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा के हालात बनते हैं तो कांग्रेस कुछ सीटें जीतने पर किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है। दिल्ली में 2015 और 2020 चुनाव में कांग्रेस के हाथ खाली रह गए और तो और 2020 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 4.26% हो गया, जो कि 2015 में 10% से थोड़ा कम था। कांग्रेस के पास अच्छा मौका है कि पूरी ताकत से काम करती रहे और पिछले 2 चुनाव से ज्यादा वोट प्रतिशत भी लेकर आ सकती है, तो बढ़ोतरी भी हो सकती है। चुनावी प्रचार के बीच अखिलेश ने केजरीवाल के लिए फ्रेंड्स फॉरएवर का ऐलान कर दिया है, जिससे कांग्रेस की सियासी बेचैनी बढ़ गई है। इस तरह इंडिया ब्लॉक में यूनिटी के दावे का हाल देश की जनता के सामने है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली के लोग किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाते हैं। अब दिल्ली की सियासी गणित की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की
जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 पंजीकृत मतदाता हैं और इनमें 83,49,000 पुरुष और 71,74,000 महिलाएं हैं। युवा मतदाताओं की संख्या 28,89,000 है, जबकि पहली बार मतदान के पात्र युवाओं की संख्या 2,08,000 है। राजधानी के 2,697 स्थानों पर कुल 13,033 मतदान केंद्र होंगे और इनमें से 210 मॉडल मतदान केंद्र होंगे। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है और इस बार कौन सी पार्टी 36 के आंकड़े को पार कर पाती है, इसका जवाब 8 फरवरी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।